Hi everyone, you're welcome to Astrology in Depth, and today my topic would be Ketu. Last time I discussed about Rahu, and this time my topic would be Ketu. Rahu and Ketu both are Chaya planets. Chaya planets are those who don't have a physical existence, but they still exert an important influence in our lives. They affect our lives in several different ways. केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी में एक घोस्ट है, एक स्वॉर्ड भी है और एक हेडलेस मैन का भी रूप है. जो राहु केतु है उसको बेसिकली एक स्नेक के, एक ड्रैगन के रूप में इमेजिन किया जाता है. वेयर इज राहु इज द हेड ऑफ द ड्रैगन एंड केतु इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यू कैन से टेल. तो केतु और ये दोनों ऑपोजिट हैं. राहु अगर किसी घर में आपको बैठा है तो वो आपको हमेशा ऑब्सेशन देगा उस घर के लिए. लेट्स फॉर एग्जाम्पल से 4th हाउस, इसे सुख स्थान बोलते हैं. 4th हाउस से पता चलता है कि आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, कितने घर होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, इनका आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें राहु बैठता है तो राहु आपको ऑब्सेस करेगा. एक घर बनाऊंगा, मैं दूसरा घर बनाऊंगा, और उस इंसान को ऑब्सेशन होगा कि मेरे बहुत सारे घर होने चाहिए. वो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा. उसका एक घर बना लिया, वो बोलेगा नहीं, दूसरा इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मुझे कुछ इससे भी ज़्यादा अचीव करना है. गाड़ियों से वो एक से सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको एक साथ 2 गाड़ियाँ चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए, या फिर वो चेंज करता रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है. जो राहु है वो आपको ऑब्सेशंस देता, आपको सेटिस्फाई नहीं होने देता. जबकि व्हेन केतु इज सिटिंग इन 4th हाउस, इट ऑलवेज टेल्स यू दैट यू हैव एंजॉयड दीज थिंग्स so much in your previous lives. So in this life I have to stay away from these things. In fact अगर उस इंसान का मन भी करेगा 4th हाउस से रिलेटेड सुखों को भोगने का, तो ये केतु उसको भोगने नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ केतु इज इन 4th हाउस and the person has, for example, a big house also or many houses, the person will not get a chance to enjoy in those houses. The person will not get a chance to stay in those houses. Probably because उसकी ट्रांसफरेबल जॉब हो, या फिर उसके पास कितनी भी गाड़ियाँ, उसको उसका शुक्र या कोई और प्लैनेट उसको अगर वो चीज़ें दे भी देता है, तो जो केतु है उसको हमेशा उन सुखों से डिप्राइव करेगा. उसके पास सब कुछ है बट वो उनको भोग नहीं पाएगा. गाड़ियाँ, घर, इनका सुख उसको कम होता है जिसको 4th हाउस में केतु बैठ जाता है. क्योंकि राहु केतु दोनों ऑपोजिट हैं. राहु ऑब्सेशन देगा, केतु उस चीज़ से आपको दूर लेके जाएगा. क्योंकि राहु एस्ट्रोलॉजी में ऐसा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मानना है कि जो राहु है ये जिस घर में बैठता है ये उस इंसान को उन चीज़ों के लिए ऑब्सेस करता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने प्री बर्थ में एंजॉय नहीं की हैं, जिनको भोगने आप इस जन्म में आए हैं. और जो केतु है वो आपको हमेशा उस घर में बैठता है जो चीज़ें आप अपने प्री बर्थ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर चुके हो. फॉर एग्जाम्पल अगर 4th हाउस में केतु बैठा है तो आप लग्जरी अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर चुके हो, घर का सुख, गाड़ियों का सुख ही आप इंजॉय कर चुके हो. तो नेचुरली इट विल नॉट लेट यू इंजॉय दीज थिंग्स इन दिस लाइफ. आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा. एंड इफ इट इज सिटिंग इन योर 7th हाउस, द हाउस ऑफ कार्नल प्लेजर्स, द हाउस ऑफ मैरिज, तो ये आपको जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके सुख से भी डिप्राइव करेगा. ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इंसान का डिवोर्स हो जाता है जिसको केतु 7th हाउस में है, बिकॉज डिवोर्स के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है. अपने मंगल की पोजीशन देखनी पड़ती है, देन आपको आपका बृहस्पति कहाँ पे प्लेस्ड है वो देखना पड़ता है, शुक्र कहाँ है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. और 7th का लॉर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. केतु वहाँ पे आके आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से डिटैच कर देगा. कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यू विल फील डिटैच्ड फ्रॉम योर फैमिली लाइफ. और अगर केतु आपको 7th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको बिजनेस में कोई पार्टनरशिप्स तो कभी भी नहीं करनी चाहिए. मैरिड लाइफ का भी सुख नहीं होगा. ज़रूरी नहीं है बहुत लड़ाइयाँ हों, बट एक डिससेटिस्फैक्शन आपको मैरिज से ज़रूर देखने को मिलेगी. वो किसी भी सेंस में हो सकती है. इट कैन बी ऑन इमोशनल लेवल्स, इट कैन बी ऑन फिजिकल लेवल्स, बट ज़्यादा इमोशनल ही होता है जब केतु यहाँ पे बैठता है. तो वो आपको इमोशनली हमेशा डिससेटिस्फाइड रखेगा. और बिजनेस में आपको पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन केतु इज़ इन द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, इट डिसीव्स यू. द पार्टनर विल डिसीव यू और यू विल डिसीव द पार्टनर. आपकी जो पार्टनरशिप है बट वो, एंड इफ़ योर केतु इज़ प्लेस्ड वेल, इट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. ये आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि देता है.
चाहे आप उसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, बट आपको हाँ एक्सपर्ट बनाएगा ज़रूर कभी ना कभी। लेकिन आपको बचपन से ही उन गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट होता है, आप अकल्ट साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट देते हैं फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज, स्पेशली व्हेन केतु इज सिटिंग इन सम सिग्निफिकेंट हाउस, इट इज़ सिटिंग इन स्कॉर्पियो साइन और एक्वेरियस साइन, स्पेशली इन स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो में जब केतु आता है, क्योंकि स्कॉर्पियो केतु का ही साइन है, तो ये इंसान बहुत बार ब्लैक मैजिक की तरफ या इन नेगेटिव विद्याओं की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तंत्र विद्या की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ इनकी बचपन से ही बच्चों की देखने को मिलती है। साइकिक पावर्स ऐसे इंसान में बचपन से ही होंगी, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, उसके जो ड्रीम्स हैं वो सच होंगे हमेशा, और जो जैसे कहते हैं एबिलिटी टू कनेक्ट विद साउंड्स वो भी उसमें होगी। उसको हमेशा जो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जीज के साथ कनेक्शन बन जाएगा उन लोगों का, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अनसीन होती हैं, जिनसे हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, या आफ्टर ट्रेनिंग सम पीपल लर्न द टेक्निक्स टू डू दैट, बट जिनको केतु स्कॉर्पियो में है या एक्वेरियस साइन में है, उनमें बचपन से ही ये एबिलिटी होगी। उनको खुद भी शायद वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, बट दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर इंट्यूटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनका जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी से बन जाता है, उनको वो चीज़ें फील हो जाती हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते। One more thing you will notice that when someone is going through Ketu's Mahadasha or Dasha, the person will have very strange diseases. They will suddenly pop up in your body. Like कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आप उसको टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो या तो बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो पाएगी, और दूसरों को लगेगा कि आप पागल हो रहे हो, आपको तो कुछ है ही नहीं, आप यूं ही डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हो, या फिर कोई डिजीज़ ऐसी होगी जो मिसडायग्नोज हो जाएगी, जो है वो तो पता नहीं चलेगा, और जो नहीं है वो डिजीज़ आपकी टेस्ट में आ जाएगी। बिकॉज केतु इज़ ए ब्रह्म, केतु आपको भ्रमित करता है, और मोस्टली मैं यही एडवाइस करती हूँ सभी को कि जब केतु की दशा या महादशा है उस टाइम पर केतु की रेमेडी कीजिए। हाँ, आप नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, नॉर्मल कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से, बट एट दैट टाइम यू शुड स्पेशली अवॉइड इंसेशन ऑफ एनी काइंड, सर्जरी ऑफ एनी काइंड, बिकॉज केतु की दशा या महादशा में अगर आप कोई इंसेशन या कोई सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं रहती है, वो एक और बीमारी को या किसी और नई प्रॉब्लम को जन्म दे देती है। सो इन केतु इट इज़ एडवाइजेबल दैट वी शुड नॉट गो फॉर एनी सर्जरी, गो फॉर एनी इंसेशन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इमरजेंसी। आप इन चीज़ों से दूर रहें, और इस टाइम पर अपनी जो रेमेडी है वो ज़रूर करें। और केतु में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी केतु की दशा महादशा से जा रहा है उसको कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बिकॉज केतु विष भी होता है, कोई उसको पॉइजन दे देगा, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। कई बार सांप बिच्छू वगैरह ये भी उसको स्टिंग कर जाता है। ग्रह कोई भी आए लाइफ में उससे डरना नहीं है, और ना ही उल्टे सीधे वहमों में पड़ के अपने पैसे बर्बाद करने हैं। यू जस्ट हैव टू डू सिंपल रेमेडीज, बिकॉज विद्या कोई भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ नेवर मीन टू बाइंड यू, इट इज़ ऑलवेज मीन टू लिबरेट यू। सो आप सिंपल सी रेमेडीज़ कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी ग्रह दशा चल रही है, और उससे आपको 100% फ़र्क दिखेगा। अब जब केतु की बात आती है तो केतु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेश, बिकॉज लॉर्ड गणेश जो हैं वो केतु के डीटी हैं। आप गणेश संकट नाशन स्तोत्र कर लो, विच इज़ बेस्ट। आप किसी भी बुधवार को स्टार्ट कर दो और उसको कंटिन्यू करें, दिन में एक बार करें, इट विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन केतु। देन आप काली चीज़ों जैसे ब्लैक मस्टर्ड होती है उसको दान करें, सैटरडे के दिन काले कुत्ते की सेवा करें। आप महीने में किसी एक सैटरडे या फर्स्ट सैटरडे या फिर हर सैटरडे को मछलियों को आटा खिला सकते हैं, इससे केतु की बहुत ज़्यादा शांति होती है। सो दिस वॉज अबाउट केतु, आई होप यू लाइक्ड इट। आपके कोई भी सजेशंस हो मेरे लिए, कोई भी फीडबैक हो किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ राइट टू मी एंड गिव योर फीडबैक, give your comments, give your valuable suggestions. See you in next video. Till then, goodbye.